नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सामान्य कैटेनरी के लिए वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो वक्र एवं नियता के मध्य अंतःखंडित विलंब की लंबाई के तुल्य होता है। तो क्या प्रूफ करना है उसको डायग्राम से समझते हैं। तो हमें दे रखा है ये कोई कैटेनरी है, कॉमन कैटेनरी, ये इसका एक्स है, ये इसकी नियता है, इस पर कोई बिंदु दे रखा है P। तो अगर इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। इस पर मैं विलंब खींचूं तो ये हमारा विलंब होगा। तो मान लीजिए ये कैटेनरी पे जो बिंदु P है, इस पर जो विलंब हमने खींचा है वो इस नियता को Q बिंदु पे मिलता है। तो हमें पूछा है कि विलंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ नॉर्मल बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यानी हमें PQ को बताना है कि PQ है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्र की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। हमें पता है कि वक्र की कोई भी स्पर्श रेखा होती है वो एक्स एक्स यानी नियता के साथ साई कोण आती है। यह विलंब है तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर ये 90 डिग्री है और ये साई है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर समकोण है, एक कोण समकोण है, तो बाकी दो कोणों का योग भी 90 डिग्री मिलेगा। तो ये तभी संभव है जब ये कोण 90 माइनस साई हो। तो इस समकोण त्रिभुज में PQ, अगर इस पॉइंट को मैं कहूँ R, तो हमारा जो एंगल Q है वो मिलेगा 90 माइनस साई। अब अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में कहूँ x, y है, तो ये जो इस बिंदु से मैं नियता पे अगर लंब डालूं तो ये 90 डिग्री एंगल होगा। और ये जो हाइट है ये हाइट होगी वो y के इक्वल होगी। इसे हम अलग से डायग्राम से समझें तो ये PQ पॉइंट है और ये हाइट है वो किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये डिस्टेंस है PQ, इसको हमें प्रूफ करना है। ये जो PQ है वो वक्र की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है वो हमारा वक्रता त्रिज्या यानी रो के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं रो से। तो रो बराबर होता है यानी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है ds अपॉन डी साई। इसे मैंने लिखा d अपॉन डी साई और s की वैल्यू मैं साई के पदों में लिख सकता हूं c tan साई से। तो ये कैटेनरी का नए समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी होती है s इक्वल टू c tan साई। c मैंने बाहर लिख लिया और tan साई का अगर मैं अवकलन करूं तो tan साई का अवकलन होता है sec स्क्वायर साई। तो इस प्रकार मुझे रो बराबर मिल गया c sec स्क्वायर साई, जिसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं PQ की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। ये हमारा PQ है। अगर मैं इस पॉइंट से इस नियता पे यानी डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालूं या लंब डालूं तो ये एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो P से मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल हमारे पास 90 माइनस साई है तो ये एंगल क्या होगा, साई। दूसरी चीज अगर ये हाइट तो हमें पता है कि y है और ये x है और इसका हमें पता नहीं है। तो जब इसका हमें लंब का पता नहीं है तो लंब का उपयोग हम नहीं लेंगे यानी परपेंडिकुलर का उपयोग नहीं लेंगे। तो हम किसका उपयोग लेंगे, आधार का और कर्ण का। तो आधार और कर्ण में अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमें पता चलेगा कि कोस साई बराबर होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा आधार कितना है, आधार है हमारा y और कर्ण कितना है PQ। तो कोस साई बराबर y अपॉन PQ। दिस इंप्लाइज PQ बराबर y अपॉन कोस साई। तो PQ की हमें वैल्यू मिल गई। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम हो तो अगर ये कर्ण है मान लीजिए PQ, ये 90 डिग्री है और अगर ये एंगल है मान लीजिए थीटा है, साई कुछ भी है, तो ये हमेशा PQ कोस साई होगा, ये हमेशा PQ साइन साई होगा। तो अगर ये PQ कोस साई है तो y बराबर PQ कोस साई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो y बराबर PQ इंटू कोस साई आप डायरेक्ट लिख सकते हो।
तो आप चाहो तो इस प्रकार लिखो, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीका मुझे ये लगता है, आपकी इच्छा है कैसा करना चाहो ऐसे कर सकते हो। अब मैंने इसे लिखा पी क्यू इक्वल टू वाई इंटू सेक्स आई। वाई की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू मेरे पास दो टाइप से है। एक तो वाई बराबर है सी हाइपरबोलिक कोस एक्स अपॉन सी, जो कि कैटनरी का कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी है। और एक वाई बराबर मेरे पास है सी सेक्स आई, तो सी सेक्स आई, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैं इसमें यूज में ले रहा हूं। तो हम लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू सी सेक्स आई इंटू सेक्स आई। तो हम रीजन लिखेंगे सिंस y इक्वल टू सी सेक्स आई। इसको और सोल्व किया तो मुझे मिलेगा पी क्यू इक्वल टू सी इंटू सेक्स स्क्वायर साई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि होगा पी क्यू इक्वल टू होगा रो, यानी पी क्यू का मतलब जो अभिलंब है, नॉर्मल है, उसका वक्र तथा नियता के मध्य अंतखंडित भाग की लंबाई। तो यही हमें प्रूफ करना था।